हर साल पूरे विश्व के अंदर 8 लाख लोगों से ज्यादा आत्महत्या होती हैं, जिसके अंदर भारत को अगर देखा जाए तो 1,35,000 लोगों से ज्यादा आत्महत्याएं भारत में होती है और ये इसका 17% है। और हम देखते हैं कि आत्महत्या का जो मुख्य कारण है वो है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर के अंदर डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी है डिसऑर्डर इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। और इसके साथ देखा जाता है शराब जो है और नशे जो हैं ये भी एक मुख्य कारण है आत्महत्या के। अब यहाँ पर आज जो हम इस कहानी में देखेंगे वो एक ऐसे ही जवान की कहानी है जिसने अपने जीवन के अंदर डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की कोशिश करी, लेकिन उसने एक फ़ोन किया। आप याद रखें कि कोई भी इंसान जब ये गलत कदम उठाता है तो एक फ़ोन ज़रूर करता है। वो किसी को भी कर सकता है, वो भाई को कर सकता है, बहन को कर सकता है, अपने माँ बाप को कर सकता है, वो दोस्तों को कर सकता है या उसको कर सकता है जिससे उसका लगाव हो। तो आइए हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर कि किस तरीके से एक लड़का जो है वो आत्महत्या करने जाता है और किस तरीके से उसकी ज़िंदगी बचती है। ये कहानी है अजय की, जो कि मानसिक रूप से बहुत ही परेशान था। क्या बात हो गई? ऐसे कैसे डिप्रेशन में बैठा है तू? बोलता क्यों नहीं? सुनाई नहीं पड़ता तुझे? मोबाइल में ही देखता रहता जब देखो तब। काम धंधे पे क्यों नहीं चलता? कितनी बार बोला मेरे साथ दुकान पे चला कर। अगर तू काम धंधे पे ध्यान नहीं देगा तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और अजय की परेशानियों ने एक नया रूप ले लिया कि वो हताश और परेशान होकर उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। और ये समय था कि वो अपनी परेशानियों को किसी के साथ बांटना चाहता था और उसने अंतिम फ़ोन करने का निर्णय लिया। परमेश्वर की आत्मा ने अजय के जीवन में काम किया और उसका अंतिम फ़ोन उसने परमेश्वर के एक दास को किया। पास्टर किसी जगह संगति में व्यस्त थे और वो उसका फोन नहीं उठा पा रहे थे। जैसे ही फोन उठाया, हेलो हेलो पास्टर जी। उसने अपने इस अंतिम फोन में पास्टर को सारी बात बताई और पास्टर इस बात को सुनते ही वहां से निकल पड़े उस जवान के पास उसे बचाने के लिए। पास्टर उसके पास बहुत तेजी से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और वो जवान बिना रुके उस रेलवे पटरी पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। वो अपनी ज़िंदगी के उन पलों को बता रहा था जब उसने इस कार्य का निर्णय लिया और वो हताश और परेशान था। वो बिना रुके पटरी पे आगे बढ़ता जा रहा था और पास्टर भी उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। पास्टर उसे फ़ोन पर मना कर रहे थे कि वो इस कदम को ना उठाए, लेकिन वो जवान उस बातों को नहीं सुन रहा था। वह आगे की ओर बढ़ता जा रहा था अपनी समस्याओं को बताते हुए। और समय आया कि जब पास्टर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए और जब वो पहुंचे तो वो जवान अभी भी नहीं रुक रहा था, अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था। फिर पास्टर ने उसे रोका, उसे समझाया कि ये जो जीवन है ये तेरा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर ने तुझे दिया है और हमें इस जीवन को, इस शरीर को परमेश्वर के अनुसार चलाना है, ना कि इन समस्याओं में उलझकर अपने आप को बर्बाद करना है। और वो इन बातों से प्रभावित हुआ और परमेश्वर की आत्मा ने उसके जीवन में काम किया और वो अपने इस निर्णय से मुड़कर पास्टर के साथ चल पड़ा। उस दिन ट्रेन का समय जो था वो आधा घंटा और लेट हो गया और वो जवान आधा घंटा उस रेलवे पटरी पर चलता रहा। और जैसे ही वो वहाँ से निकले उसके तुरंत बाद वहाँ से ट्रेन गुजरती है और परमेश्वर का दास और वो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अगर उस समय परमेश्वर का दास समय से वहाँ ना पहुँचता तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। पास्टर उसे उसके घर लेकर जाते हैं और वो उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस तरीके से ये जवान बेटा जो है वो आत्महत्या का निर्णय लेकर पटरी पर जा रहा था और आत्महत्या का विचार कर चुका था।
परमेश्वर के दास ने वहाँ समझाया और उन्हें बताया कि इस समय में इस बेटे का साथ दें, इसकी समस्याओं में इसके सहभागी हों, इससे बात करें, नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक बातों से इसका साथ दें। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में और काम करती है। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से प्रेरणा ली होगी और मैं धन्यवादित हूँ अपने हर एक उस अध्यापक का जिसने बाइबल की शिक्षा के साथ हमें उन शिक्षाओं से अवगत करवाया जो इस संसार के अंदर रहते हुए एक सेवक को होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम अपनी सेवकाई को आत्मिक रूप से, सांसारिक रूप से और मानसिक रूप से बढ़ोतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं आप सब से, जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि बाइबल के ज्ञान के साथ साथ हमें संसारिकता के उन ज्ञानों को भी लेना बहुत ज़रूरी है, जिनके द्वारा हम किसी की जान बचा सकते हैं, किसी के पास पहुँच सकते हैं और किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखें इस बात को कि परमेश्वर अपने हाथों की बनाई हुई रचना के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता।